रात में गलियों से गुजरती एक धुंधली परछाई, कुत्तों का अचानक भौंकना और दूर से आती किसी की साइकिल की हल्की जड़ की आवाज, मानो कोई छिपकर गांव को देख रहा हो। इस तरह के गांव में हलचल होने लग गई थी। उसे एक साया दिखाई देता है और वो देखकर पूरी तरह चौंक जाता है। वो साया साइकिल खींचकर ले जा रहा था। लट्टू सीधे दौड़कर भीखू काका के घर जाकर भीखू काका को बाहर बुलाता है, पर भीखू काका आने में बहुत देरी लगा देते हैं। फिर कुछ देर बाद गंगापुर गांव हमेशा अपनी शांति और सादगी के लिए जाना जाता था। इस गांव के लोग सभी के साथ मिलजुल कर रहते थे, लेकिन पिछले 2 दिनों से गांव में कुछ ऐसा हो रहा था कि जिससे सबके दिल में हल्की बेचैनी थी। क्योंकि रात में साइकिलें चोरी जाती थी, पर गांव वाले जान नहीं पा रहे थे कि साइकिल चोर कौन रहा है। पर कभी कभी रात में गलियों से गुजरती एक धुंधली परछाई, कुत्तों का अचानक भौंकना और दूर से आती किसी की साइकिल की हल्की जड़ की आवाज, मानो कोई छिपकर गांव को देख रहा हो। इस तरह के गांव में हलचल होने लग गई थी। फिर से आज सुबह गांव में चोरी हुई। एक और साइकिल चोरी हो चुकी थी और ये बस शुरुआत थी। मतलब सुनो, मेरी साइकिल कोई चोर रात को चोरी करके लेके गया। जब मैं रात को पानी पीने के लिए उठा और बाहर देखा तो मेरी साइकिल नहीं थी। मैं अपनी साइकिल को अपने घर के ओटे पर बांध कर रखा था और तभी से मैं सभी जगह जाकर देख रहा हूँ, पर मेरी साइकिल कहीं पर भी नहीं मिली। तभी वहाँ पर गांव वाले एक एक करके इकट्ठा होने लगते हैं। फिर भीखू काका कहने लगते हैं, अरे बेटा मोहन, तू टेंशन मत ले, हिम्मत रख। चोर चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, हम सब गांव वाले मिलकर उसे पकड़ ही लेंगे और उसे अच्छे से सबक सिखाएंगे। तू चिंता मत करो। भीखू काका, मुझे तो लगता है ये कोई बाहर का ही आदमी है। वह रात को हमारे गांव में आता है और चोरी करके चला जाता है, और रात को तो मैंने परछाई भी देखी थी। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये ऐसा काम हमारे गांव में कोई नहीं करेगा, कोई बाहर का ही है। हाँ, कल अपने हरिराम की साइकिल गई और आज देखो ना, मोहन की साइकिल गई। ये चोर रोज किसी न किसी की साइकिल तो ले ही जा रहा है। अब तो इससे डर लगने लगा है। भीखू काका सब गांव वालों को समझाते हुए कहते हैं, अरे भाइयों, आप ऐसे लड़ाई झगड़ा मत करो, सबकी साइकिलें मिलेंगी। मैं खुद आज रात घूमकर पता लगाऊंगा कि कौन है जो हमारी साइकिलों को चोर रहा है। और कोई चोर हमारी आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। गांव वाले भीखू काका की बात पर भरोसा करते हैं, पर गांव वालों के मन में डर बैठ गया था, क्योंकि हर रोज एक साइकिल चोरी जा रही थी और उन सभी के मन में एक ही सवाल था कि चोर कौन हो सकता है। अब कहानी यहाँ से अलग मोड़ लेने वाली थी। साइकिल चोरी की बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। गांव में लोग हर तरफ वही बात कर रहे थे। हर कोई अपने अपने अंदाजे लगा रहा था और शक का धुआं धीरे धीरे गांव पर छाने लगा। गांव के चौपाल पर बूढ़े बुजुर्ग बच्चे सब खड़े थे। दोपहर का टाइम था। हरिराम गुस्से से सब लोगों से कहने लगा, अब ये रोज रोज की चोरी नहीं चलेगी। अगर ऐसा ही रोज रोज चलता रहा तो हमारे गांव का नाम खराब हो जाएगा ना, और हमारे गांव में रहने के लिए भी कोई नहीं आएगा। भीखू काका हरिराम को समझाते हुए कहते हैं, गुस्सा मत करो हरिराम, चोर चाहे कितना भी शातिर हो, वह पकड़ा जरूर जाएगा। तुम चिंता मत करो, हम चोर को जरूर पकड़ेंगे। लट्टू धीरे से हरिराम के कान में कहने लगता है, मुझे मोहन पे शक है। उसकी आवाज़ मैंने रात को सुनी थी, बिल्कुल उसी की जैसी ही आवाज़ थी। शायद वही हो सकता है। और लट्टू की बात मोहन सुन लेता है और उसे गुस्से से कहने लगता है, अरे पागल है क्या बक रहा है? मैंने सब सुन लिया। मेरी भी साइकिल चोरी हुई है और मैं मेरी ही साइकिल को चोरी करूँगा क्या? पागल कहीं के कुछ भी बोलता है। बोलने से पहले थोड़ा सोच तो ले। क्या बोल रहा है? जो मुंह में आ रहा है वो बोलता जा रहा है। अरे भाइयों, शांत हो जाओ ना सब। एक दूसरे पर उंगली उठाने से सच थोड़ी ना सामने आ जाएगा। मैं सभी गाँव वालों के लिए आज फिर से अपने खेत के रास्ते जाकर देखूंगा, शायद कुछ पता चल जाए।
पर आप अभी शांत हो जाओ। गांव वाले फिर से भीखू काका की बात मान जाते हैं। गांव वाले भीखू काका पर बहुत भरोसा करते थे, उसकी हर एक बात मानते थे। आज भी फिर से गांव वालों ने भीखू काका की बात मान ली। फिर रात के समय उस रात गांव में अजीब सा सन्नाटा था। कोई काली परछाई गलियों से गुजरती है और दूर कहीं साइकिल की हल्की आवाज सुनाई दी। फिर लट्टू आवाज सुनकर उठ जाता है और वो दरवाजे से झांक कर देखने लगता है। कौन है इतनी रात में? हाँ, उसे एक साया दिखाई देता है और वो देखकर पूरी तरह चौंक जाता है। वो साया साइकिल खींचकर ले जा रहा था। लट्टू सीधे दौड़कर भीखू काका के घर जाकर भीखू काका को बाहर बुलाता है, पर भीखू काका आने में बहुत देरी लगा देते हैं। फिर कुछ देर बाद बाहर आते हैं। फिर लट्टू घबराए हुए कहने लगता है, भीखू काका, चलो पटकी में, उस चोर को मैंने अभी अभी देखा है। हाँ, वो साइकिल पीछे खींचता हुआ जा रहा था। चलो ना काका, हम उसे अभी पकड़ लेंगे, वह ज्यादा दूर नहीं गया होगा। चलो। ऐसी बात है? तो सिर्फ 5 मिनट रुको, मैं अभी लालटेन लेके आता हूँ। हाँ, चलो देखते हैं। चोर अब हमारे हाथों से बच नहीं पाएगा, उसे आज पकड़ ही लेंगे हम। हाँ, उसे छोड़ेंगे नहीं। दोनों अंधेरे में निकलते हैं। लेकिन जब वे पहुंचते हैं वह परछाई गायब हो चुकी थी। तभी लट्टू भीखू काका को कहने लगता है, अरे यार, हमें आने में थोड़ी देरी हो गई काका, वरना आज हम उस चोर को पकड़ ही लेते काका। हाँ, शायद मुझे ऐसा लगता है वो चोर हमें देख रहा था, पर हम उसे देख नहीं पा रहे। भीखू काका मुस्कुराकर लट्टू से कहने लगता है, डर मत बेटा, मैं संभाल लूंगा। वह चोर कितने दिन तक भागेगा? एक दिन तो हमारे हाथ लगेगा ही ना। हाँ। वो दोनों रात में चोर को देखने तो गए थे, पर उनके हाथ कुछ नहीं लगा, क्योंकि चोर अपना काम करके जा चुका था। फिर अगली सुबह गांव में लगातार चोरियां हो रही थी, पर अब ये सब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला था, क्योंकि अब गांव में एक ऐसे इंसान की एंट्री होने वाली थी जिसने इस तरह के चोर बहुत सारे पकड़े हुए थे। अब वही इंसान इस गांव में आने वाला था। वो रात में पता लगाएगा कि कौन सा साया घूमता है और कौन साइकिलों को चोर रहा है। ये सब बात का पता लगाने वाला था। फिर बस रुक जाती है गांव में। उसी बस में से उतरता है वही इंसान जिसका नाम शेर सिंह था। उसकी आंखें दूसरों से ज्यादा गहराई तक देखते थे। वो सीधे बस से उतरकर गांव के चौपाल पर गांव के कुछ लोग बड़े बुजुर्ग बैठे और खड़े थे। वहां जाकर कहने लगता है, अरे भाइयों, इस गांव में 3 साइकिलें चोरी गई है और आप में से किसी ने उन चोर को ठीक से देखा तक नहीं। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। चोर कितना भी साइकिल क्यों ना हो, वह अब जरूर पकड़ा जाएगा, क्योंकि अब इस गांव में मैं शेर सिंह आ चुका है। वह चोर इस शेर सिंह की नज़रों के सामने से नहीं बच पाएगा। हाँ, और हाँ, शेर सिंह जिस गांव में जाता है ना, उस गांव के चोर दूर भाग जाते हैं। अब इस गांव के चोर की बारी है। अब वो चोर चोरी तो छोड़ो, साइकिल को हाथ भी नहीं लगा पाएगा। अगर ऐसा हुआ तो मेरा भी नाम शेर सिंह नहीं। हाँ। अब सब गांव वाले चौंक जाते हैं, क्योंकि अचानक शेर सिंह गांव आ पहुंचा था और गांव वालों को पता था शेर सिंह इतना डेंजर आदमी था। उसका नाम सुनते ही चोर थर-थर कांपते थे। वो कभी भी पुलिस की वर्दी नहीं पहना था, वो हमेशा सिविल ड्रेस में ही रहता था। अब गांव वालों को लगने लगा था कि चोर पकड़ा ही जाएगा। तभी भीखू काका बहुत विनम्र, अरे साहब जी, इस गांव का चोर बड़ा चालाक है। हम सब कोशिश कर रहे हैं, पर वो हमारे हाथ लगता ही नहीं। अरे काका, अब वो कितना भी चालाक क्यों ना हो, वह अब ज़्यादा दिन तक नहीं बच पाएगा। और एक बार मैंने उस चोर को पकड़ने का ठान लिया, सो ठान लिया। अब वो मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। हाँ। शेर सिंह भीखू काका से बात कर रहा था।
पर फिर भी वो सब गांव वालों की तरफ नजर घुमा रहा था। वो सबकी तरफ शक की नजर से देख रहा था। तभी उसकी नजर भिक्कू काका के पैर पर पड़ती है। तभी शेर सिंह उनसे पूछता है, काका, रात में आप कहीं गए थे क्या? अरे हाँ साहब जी, मोहन की साइकिल तलाशने निकला था, क्योंकि मोहन की भी साइकिल चोरी हुई है ना। अब रात में गांव वाले नहीं, शेर सिंह चुपचाप निगरानी कर रहा था। फिर कुछ ही देर में शेर सिंह को आवाज आती है, चर चर के। उसने देखा कि कोई अजीब सा साया साइकिल खींचते हुए ले जा रहा था, पर वो तुरंत उसके पास नहीं गया। उसका छिपते छिपते पीछा करने लगा। कुछ देर पीछा करने के बाद वो साया एक अनजान जगह पर जाकर रुक जाता है। फिर वो उस साइकिल का लॉक तोड़ने ही वाला था, तभी वहां पर शेर सिंह पहुंच जाता है। काका, दूसरों को समझाते समझाते इतना बड़ा काम कर गए। क्यों काका, क्यों? गांव वालों ने तो आप पर कितना भरोसा किया था और आपने उन्हीं का भरोसा तोड़ दिया। अरे साहब जी, मैं तो सिर्फ साइकिल को देख रहा था, मैंने कहाँ कुछ किया। अरे काका, तो झूठ मत बोलो। मैंने आपका पीछा करते करते सब देख लिया कि आप क्या करने जा रहे थे। हाँ, अब तो मेरे से झूठ मत बोलो। मैं क्या करता साहब जी, मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी ना। मेरे पोते के ट्यूशन के पैसे नहीं थे। मैं मेरे पोते को बहुत बड़ा ऑफिसर बनाना चाहता था, पर इसके लिए भी तो पैसे लगते हैं ना साहब जी। इसीलिए मैंने यह रास्ता चुना। सोचा कि इन साइकिलों को बेच दूँ, कुछ पैसे आ जाएंगे। पर साहब जी, मैंने किसी को भी चोट नहीं पहुंचाई। वहां पर सभी गांव वाले एक एक करके आने लगते हैं। तभी भिक्कू काका को मोहन बहुत उदास होकर कहने लगता है, आपने सभी की साइकिल चोरी की? हम सभी गांव वालों ने आप पर कितना भरोसा किया था काका, और आपने यह सब किया। मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है काका कि आप ऐसा काम कर सकते थे। और आपने ही कहा था ना काका कि चोर बाहर का होगा, इसलिए कहा था क्या, ताकि गांव वालों का आप पर शक न जा सके। बेटा मोहन, सच में मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आप सभी गांव वालों से माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। पर काका, आप पर गांव वाले कितना भरोसा करते थे, आपकी हर एक बात मानते थे। अगर आपको पैसों की इतनी ही ज़रूरत थी तो आप एक बार सभी गांव वालों से पूछ के तो देखते, हम आपकी कुछ तो मदद कर देते ना। आपने बहुत गलत किया काका, आपने सभी गांव वालों का भरोसा तोड़ा है। गलती हो गई बेटा, लेकिन मैंने किसी भी चीज़ का नुकसान नहीं किया। सब साइकिलें यहाँ ठीक ठाक है। यह साइकिलों को मैं बेचना चाहता था, पर अब मेरी आंखें खुल गई है। मैं आइंदा से ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। हाँ, शेर सिंह गांव वालों से कहने लगता है, काका ने गलती की, मैं मानता हूँ, पर मेरा तजुर्बा कहता है कि काका दिल के बुरे नहीं है। उन्होंने किसी को भी चोट नहीं